ज्यादातर लोगों की जो बिलीफ है वो नेगेटिव होती है, हम्म, लिमिटिंग बिलीफ होती हाँ। है। बचपन के काफी सारे ट्रॉमाज होते हैं, बचपन में ढेर सारे लोगों को मार पड़ी हुई है, तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो लोग अपनी पुरानी लिमिटिंग बिलीफ को कैसे तोड़े? देखिए क्या होता है, ये सबसे पहले तो ये समझना है, ये सबके बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, हम में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने बचपन में कोई ट्रॉमा, कोई चैलेंजेस नहीं फेस किए होंगे। और अलग अलग तरह के होते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि फिजिकल अब्यूज ही हुआ हो, नॉट नेसेसरी। ऐसा जरूरी तो नहीं है बहुत ज्यादा बोला गया हो, टोका गया हो, है ना। ये भी जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसे का ही दिक्कत हो, नॉट नेसेसरी। हम अलग अलग पड़ाव में अलग अलग चीजें फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। मान लेते हैं हमने अपने घर में फैमिली में बहुत झगड़े देखे हों, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े देखे हों, रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज देखे हों, या बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से हम आते हों जहां हमें कुछ ना करने दिया गया। ये कोई भी पुराना पेन आगे जलकर जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ने लगती है, वो ट्रॉमा में तब्दील हो जाती है। तब्दील होगा, राइट। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन के हिस्सों में पड़ता है। और क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं, जैसे मैं आज जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा हूं, इसमें कहीं ना कहीं अंश उस चीज का जरूर है कि मैं अपने बचपन से कैसे पला बड़ा हुआ, मैंने क्या क्या सारे काम किए, या मैं कहाँ अटका, उस बहुत सारी चीजें वहां रहेंगी, अफेक्ट करती हैं। हालांकि अब तो हम स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन को करते करते मेरे को ऑलमोस्ट 16 साल हो गए, तो अब तो बहुत चीजों पे निकल गए हैं। लेकिन वो ब्लूप्रिंट कभी खत्म नहीं होता है, वो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो थॉट कभी नहीं आएंगे, आते हैं। आज मुझे पता है उनको कैसे सेटल करना है, ये बात मुझे पता है। तो उसका कोई सिस्टम हो सकता है या कोई टेक्निक यदि आप व्यूअर के साथ शेयर करना चाहें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए। वो क्या होता है? 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका, इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए ना, whenever you see any kid in your सोसाइटी में, घर में, खुद के घर में हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, प्लीज एंश्योर उसके सामने किसी भी तरह की ऐसी बातें नहीं हो रही हैं जो उसके कॉन्फिडेंस को नीचे करे, उसको नीचा दिखाए, उसके सपनों को तोड़ने के बारे में बात हो। कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को वाटर करते हो, किसी पौधे को पानी देते हो, आप सिर्फ उस पौधे को पानी नहीं दे रहे हो, उस पौधे में, उस मिट्टी में जितने कीड़े मकोड़े, उसको भी पानी जा रहा है, वहां जो घास उग रही है उसको भी पानी जा रहा है। हर चीज, मतलब आप बेसिकली केयर कर रहे हो, उससे आपकी खुद की हीलिंग शुरू हो जाती है। वाह। सो माने मेरे बचपन के ट्रॉमा है, उसको दूर करने के लिए मैं खुद पे फोकस ना करते हुए पहले बच्चों को हील करने की शुरुआत करूं। Absolutely. उनको पॉजिटिविटी देने की शुरुआत करूं। करेक्ट, एक्सीलेंट। क्योंकि ये आज के टाइम में ना, हम यार, आप तो खैर पेरेंटिंग कोच ही हैं, आपको तो पता है कि फैमिली में वी आर वेरी केयरलेस। हम उनके सामने क्या बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कई जगह शेयर भी किया था इस बारे में कि हमारे घर में ना टीवी में न्यूज चैनल अलाउड ही नहीं है। हमारे घर में हॉरर मूवीज अलाउ ही नहीं है, ज्यादा फाइटिंग वाली मूवीज अलाउ ही नहीं है। क्योंकि मेरी बेटी है, 3.5 साल की बेटी है, वो देखेगी, वो समझेगी। ये उम्र नहीं है उसकी कि वो देखे कि यूक्रेन में, रशिया यूक्रेन का क्या झगड़ा चल रहा है। बराबर। ठीक है, आज ज्यादा से ज्यादा टीवी पर या तो उसके कुछ कार्टून चलते हैं, वो भी सिलेक्टिव, या कपिल शर्मा चलता है, और कुछ नहीं चलाते हम। वैसे वो बहुत जिद्दी है, घर में टीवी पूरा दिन बंद रहे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर टीवी चल रहा है तो उसका ही फेवरेट चलेगा। उसको बोलो कि चैनल चेंज कर दें तो नहीं करवाना है उसको, ठीक है, लेकिन बंद कर दें, हाँ, शी इज ओके इन इट। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वी आर वेरी केयरफुल एंड वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, कि उसको क्या मिल रहा है, क्योंकि दुनिया उसको सिखाने वाली है। वो तो नेगेटिव चीजें आएगी। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज है, आप ऐसा स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम क्रिएट करो ना उसके सामने। आज के टाइम में लोग बोलते हैं कि जैसे हमारी उम्र में हमें ज्यादा ना रिलेटिव्स के आसपास जाना बहुत पसंद नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि ज्यादातर जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं उनकी रिलेटिव के साथ नहीं पड़ती है। और मतलब ये मैं इस जनरेशन के बारे में बात करूँ या इससे थोड़ी सी पहले वाली जनरेशन में भी मैं जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखूंगा तो वो पूरी दुनिया से बना सकते हैं, बट ज्यादातर अपने जो पुराने जो रिलेटिव्स हैं वहां पर ज्यादातर नहीं। इसका ना एक और भी कारण है भाई। पहले तो ऑफकोर्स थॉट प्रोसेस तो है ही, लेकिन ना
हमने ना अपने ही पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव्स की इतनी बुराइयां सुनी है ना, हमारी नेगेटिव बिलीफ उनको लेकर बैठ चुके हैं। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अब आप ये देखो ना, कॉन्शियसली आप सोचो, आपके रिलेशनशिप ज्यादातर अच्छे अपनी मासियों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, मामास के साथ बहुत अच्छे होते हैं, ताऊ जी चाचा जी के साथ बहुत अच्छे क्यों नहीं होते? अब देखो ये बहुत कॉमन है, लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मतलब सीड बचपन में डला है, क्योंकि घर में ओनर होती है माँ, तो माँ के रिलेशन में बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो जाते हैं, वहां नहीं होते। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मैं अगर कोई सीड डल रहा है, और वो जानबूझ के नहीं है ये, लेकिन जब वो सीड डल रहा है, वो सीड एक इंसान रिलेशनशिप को लेकर सबको सोचने लगता है। और आई थिंक जो आपने बताया ना, इट इज वेरी मच ट्रू। 90% से ज्यादा फैमिलीज वैसे होंगे कि जहां पर जो मैटरनल फैमिलीज है वहां पर स्ट्रांग होंगे, पैटर्नल जो फैमिलीज है वहां पर स्ट्रांग नहीं होंगे। जाते ही नहीं, ना छुट्टियों में जाते हैं उनके पास, ना कुछ वैसा कुछ होता है। लेकिन इधर मम्मी जाएंगी, मम्मी छुट्टी में बच्चों को कहाँ ले जाएंगी? ऑब्वियसली अपने घर ही ले जाएंगी। कंफर्ट उनको भी तो चाहिए, अपने घर में कंफर्ट होता है। चाचा के घर पे वैकेशन कभी नहीं होता है, मामा के घर पे हमेशा होता है। अब आप ये देखो, ये कॉन्शियसली तो नहीं किया उन्होंने गड़बड़ाया, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या बन गई कि कुछ रिलेटिव होते हैं खराब। अब ये बन गया, अब ये वुंड्स क्रिएट हो चुके हैं बहुत सारे। तो पहला आप हीलिंग शुरू करो, बच्चों का ध्यान रखो, इन चीजों का टेक केयर ऑफ देम। तो मैंने जो बचपन में मुझे नेगेटिव मिला है वो मैं नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन ना करो। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? दूसरा एक मेडिटेशन है जिसको हम बोलते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। हाँ, वाह, वो करना चाहिए प्रैक्टिस में लोगों को। बहुत आसान है इसको करना। कोई भी पर्सन जब इनर चाइल्ड हीलिंग करता है, वो सिंपली आंखें बंद कर सकता है। आंखें बंद करने के बाद, मैं भी आंखें बंद कर रहा हूँ, साथ में करते हैं, भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, एक्सहेल, एक बार फिर एक्सहेल, एक बार फिर एक्सहेल। बहुत ही सुंदर। आप इमेजिन करें कि आप एक रास्ते पर चल रहे हैं, दोनों तरफ ग्रीनरी है, पेड़ ही पेड़ है। हल्की सी बारिश हो चुकी है तो मिट्टी की खुशबू है, और एक पतला सा रास्ता सीधा आगे जाते हुए, कच्चा रास्ता है। आप चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। चलते चलते जब वो पेड़ खत्म होते हैं, आपको एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड दिखाई देता है, मैदान दिखाई देता है। और उस मैदान में आप अलग अलग तरह के जानवर को देखते हैं। आप इमेजिन करें आप क्या देखना चाहते हैं, कौन से जानवर? आप शेर देखते हैं, ज़ेब्रा देखते हैं, डॉग्स देखते हैं, हाथी देखते हैं, एलिफेंट मेरे माइंड में आ रहा है। और वो विद फैमिली है, हर कोई अपने ग्रुप में है, माता पिता बच्चे, और वो खेलते हुए, बिल्कुल छोटा 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 वो एक्सपीरियंस। वो खेल रहे हैं, माता पिता शांत बैठे हैं, उस परिवार को देखकर ब्लेसिंग्स दे। और उसके बाद धीरे 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 और आगे बढ़े। आप जब आगे चलते हैं, चलते 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 लेफ्ट साइड पर एक और बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई देता है, मानो कि जैसे संडे हो और प्लेग्राउंड हो, जहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है।
दूर कॉर्नर पर आप एक बच्चे को मिट्टी में खेलता हुआ पाते हैं। मिट्टी में खेलते हुए आप देख रहे हैं वो एक घर सा बना रहा है। आप जब उसको ध्यान से देखते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि उसका चेहरा बिल्कुल वैसा है जैसा आप बचपन में थे। आप धीरे 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 उसकी तरफ चलते हैं। चलते 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 आप देखते हैं और आपको यकीन होता है कि ये आपका ही बचपन है। जब आप उसके पास जाते हैं तो उसने वही ड्रेस पहनी है जो बचपन में आपको बहुत पसंद थी। सोचिए आपकी मेमोरी में कौन सी ड्रेस है आपके बचपन की। कोई फोटो में स्कूल ड्रेस, कोई फ्रॉक, कोई शॉर्ट्स। अब जैसे जैसे उसके पास जाते हैं, अचानक से वो बच्चा आपको देखता है और रुक जाता है। आप उसके पास पहुंचते हैं। वो बच्चा बिल्कुल शांत है, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। जैसे मानो वो आपसे रूठा हुआ हो, नाराज हो। आप उसके पास जाते हो, अपने घुटनों पर बैठते हो और उसको गले से लगा लेते हो और कहते हो कि मैं अब से तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने आने में देरी की। मैं माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा। मैं माफी मांगना चाहता हूं जो भी तुमने जीवन में अकेले एक्सपीरियंस किया। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप महसूस करते हैं कि वो बच्चा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है और वापस से उस मिट्टी के घर को बनाने में लग जाता है वो। आप उठते हैं, वापस आने लगते हैं, पीछे मुड़कर वापस से देखते हैं। वो बच्चा हंस रहा है, आपको देखता है, बाय कहता हुआ अपना हाथ हिलाता है और अब आपको पता चल चुका है कि आपका बचपन हील हो चुका है और सारे खराब एक्सपीरियंस सिर्फ इस एक मुलाकात के साथ बेहतरीन हो चुके हैं। अब धीरे धीरे अपनी हाथों की फिंगर्स को हिलाएं।
दोनों हाथों को अच्छे से रब करें, आंखों पर रखें, चेहरे पर फैलाते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलें और मुझको देखें। वंडरफुल, वंडरफुल। यहाँ पर भी मुझे मामा के घर पे जो मैदान होता था वही याद आ रहा था। तो मेडिटेशन तो कर रहा था, बट बीच में जो आपकी जो बात थी वो भी याद आ रही थी। पर बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। और मुझे लगता है जो भी व्यूअर्स इसे देख रहे हैं, यदि आपने मेडिटेशन किया है, आपकी क्या फीलिंग है वो यहाँ पर ज़रूर से डालें। और यस, ओवर टू यू। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार यही हुआ है कि हम सब लोगों को हमने अपने पास्ट को पकड़ के रखा हुआ है। और जिसकी वजह से हम इतनी सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं अपने परिवार से, या वो एक्सपीरियंसेस को होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से इंसान आगे बढ़ ही नहीं पाता। मैंने ये जो पुरानी बिलीफ है, लिमिटिंग बिलीफ, वो आई थिंक वो चेन की तरह हो गई। हाँ, जिससे हमने पैरों को बांध के रखा है और अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो जा नहीं पा रहे हैं और दोष हम दे रहे हैं नसीब को, भगवान को। बट हमें वो चेन को खोलने की जरूरत है।